आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर खंड का इकाई 1। इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो पहला क्वेश्चन है कि भूगोल क्या है। भू का मतलब भूमि या पृथ्वी, गोल का मतलब गोलाकार, अर्थात भूमि गोलाकार होती है तो उसे भूगोल कहते हैं। दूसरा, संसाधन को परिभाषित करें। ये देखिए, ये सवाल 2015 और 2019 में पूछा है। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य, चांद, हवा, जल, टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि। ये शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा, अथवा भूमि पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपने तकनीक के माध्यम से अपने हितों के लिए उपयोग करता है तो उसे संसाधन कहते हैं। जिमरमैन नामक वैज्ञानिक का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो प्रश्न आएगा, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो हम लोगों को टिक मारना है जिमर नामक वैज्ञानिक पर। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। फिर है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे मनुष्य अपने हाथों से नहीं बनाया है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य, हवा, जल इत्यादि। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे मनुष्य अपने हाथों से बनाया है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे में टेबल, कुर्सी, पंखा, घड़ी इत्यादि। फिर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अजैव संसाधन, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। प्रश्न है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं तो उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे में मनुष्य, पशुधन, वनस्पति, मत्स्य इत्यादि। दूसरा, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद नहीं होते हैं तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे में चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। फिर है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ये देखिए, MVVI मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। पहला है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग लगातार किया जा रहा है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य, हवा, जल। ये शॉर्ट फॉर्म में। और सेकेंड फॉर्म अथवा करके, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः चक्रण संभव हो तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये भी शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म, वैसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा और इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिससे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे घर, जमीन, बाग, बगीचा एवं तालाब इत्यादि। दूसरा, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर पूरे समूह भर का
अधिकार हो तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पिकनिक स्थल एवं सामुदायिक भवन इत्यादि। तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिससे किसी देश का अधिकार तो हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में स्टेशन, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल इत्यादि।